उपमा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जुआ, सट्टा और कर्जे की। अब आप सोच रहे हो कि जुआ, सट्टा और कर्जा ही क्यों? क्योंकि देखिए, जुए और सट्टे की अगर लत किसी इंसान को लग जाती है, सिर्फ उसके ही सितारे गर्दिश में नहीं चले जाते, सिर्फ वो मिट्टी में नहीं मिलता, बल्कि उसके साथ उसका पूरा परिवार, उसके सहयोगी सर्वाइव करते हैं। जुए और सट्टे के कारण एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है और इसके कारण कह सकते समाज पे भी बहुत अलग गलत असर पड़ता है। सितारों का खेल होता है, ग्रहों का ये खेल होता है, ग्रह चाल के कारण ये सब कुछ होता है। जुए सट्टे की लत के कारण इंसान कर्जे में भी डूब जाता है। इन सब के बारे में, इन सब का ग्रहों किससे क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित एस.के. शर्मा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जुआ, सट्टा और कर्जा, ये जो टॉपिक आज का आपने सोचा है, ये टॉपिक चुनने का क्या मेन मकसद है? जी बिल्कुल शिवानगी जी, कॉल आ गई है, पहले कॉल ले लें। जी, हेलो हेलो। हेलो। जी हाँ जी मैम, नमस्कार। जी मैम। जी हाँ जी मैम, नाम क्या आपका? हाँ जी, कविता। सविता। डेट ऑफ बर्थ क्या मैम? मेरी जी, मेरी है 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 1973। 1973। बर्थ टाइमिंग? टाइमिंग है शाम के 6:05। शाम 6:05। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस, जन्म स्थान, जिस जगह पे जन्म हुआ है आपका? जलंधर। क्या समस्या है मैम, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैडम, बेटे का डेट ऑफ बर्थ चाहिए फिर। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ जी। तो क्या पूछना चाहते हो जी आप? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, उससे विदेश का काम कब बनेगा? ठीक है, देखिए मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ पहले। मैं एक अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ जी। कोई बताते हैं जी, 1 मिनट रुको। जी मैम, होल्ड कीजिए। देखिए आपका, हाँ, जो आपका बेटे का ऑपरेशन है, आपका जो बेटा देखा जाएगा वो केतु ग्रह से देखा जाएगा। केतु ग्रह जो है वो आपके शनि के साथ 4th हाउस में विराजमान है। हाँ जी। सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य में शुक्र का अंतर चल रहा है। सूर्य में शुक्र। देखिए मैडम, आप पहले ये बात बताएं, आपके पाँव में या टांगों में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है? मेरे हाँ जी, हाँ जी, आपके किसी वक्त होती है, ऐसे नहीं। अच्छा, रोज नहीं। हाँ। ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप ना एक त्रिचोली डालनी शुरू कीजिए चींटियों को। अच्छा। ठीक है जी, अगर बेटे की डेट ऑफ बर्थ है तो वो बोले, उससे ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। हाँ जी, लिख लो। हाँ जी। 30 अगस्त। 1 मिनट जी, नाम क्या है बेटे का? अभिषेक। अभिषेक। डेट ऑफ बर्थ? 31 अगस्त। 31? हाँ जी, 31 हाँ जी, अगस्त हाँ जी, 99। हाँ जी। 1999। बर्थ टाइमिंग मैम? टाइम है इसका रात का 8:45। 8:45। बर्थ प्लेस? होशियारपुर। होशियारपुर। जी। देखिए अभी इनका ऑपरेशन है जी, विदेश यात्रा। जी। देखिए शिवांगी जी, पहले इनका जो 12th हाउस देखेंगे। 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो है शनि जी। कुंडली में नीच का होकर धन स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन भाग्य कुंडली में जाकर इनके बेटे का जो शनि है वो उच्च का होता है, यानी कि योग ग्रह बन जाता है। जी। और शनि जो विराजमान है चंद्र और गुरु के साथ, यानी कि गज केसरी योग भी बना हुआ है और चंद्र और शनि का योग भी बना हुआ है। जी। अभी सूरज की दशा चल रही है, सूरज के बाद आएगी बुध, केतु आ गया, केतु के बाद शुक्र, शुक्र शुक्र। देखिए इनके जो योग बन रहे हैं ना, वो 2025 के आसपास के योग बन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो विदेश जाने के लिए ना
इनका मैं आपको उपाय बताता हूँ। लेकिन मंगल की जो दृष्टि है ना, मंगल भाग्य स्थान में नीच के होकर बैठे हैं और चौथी दृष्टि से वो 12वें घर को देख रहे हैं। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है वो नीच की दृष्टि पड़ती है। आपने क्या करना है, आपने 10 रुपए का सिंदूर और 10 रुपए का चमेली का तेल लेकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना शुरू करें मंगलवार को। जितना ज्यादा चढ़ाएंगे उतना जल्दी ही इस बच्चे का जो है वो रास्ता खुल जाएगा। जी अच्छा। हाँ जी, जय श्री राम जी। जी। कर्जे से रिलेटेड जो हमारा सवाल था, जुए और सट्टे की लत किस ग्रह के प्रभाव से होता है? देखिए, ये जो जुआ सट्टा लॉटरी आती है ना, ये राहु के अंडर, ये सारा महकमा जो है ना राहु के अंडर आता है। तो अब बात ये है कि किसको जुआ सट्टा लॉटरी या शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए और किसको नहीं लगाने चाहिए। जी, तो पहले कॉल- कॉल हाँ अटेंड जी, कर हाँ जी, लेते कॉल हैं ले लो। फिर आगे। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, नाम क्या है आपका? जसी शर्मा। हाँ जी सर, बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 मार्च 1992। 8 मार्च 1992। बर्थ टाइमिंग? 8:30 AM के PM? PM जी। ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है? बर्थडे पे अमृतसर। अमृतसर। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा भाई ना वो नशे में रहता है, जुआ खेलता रहता है, काम धंधा भी करता नहीं है। जी, नशे और जुए की समस्या। लॉटरी वगैरह की जो होती है ना। ये जो कुंडली है ये आपके भाई की है? जी। ठीक है। देखिए, मैंने जी। बोला था कि पंचम भाव से जुआ सट्टा और लॉटरी जो है ना पंचम भाव से देखे जाते हैं। जी पंचम भाव जो इनका है ना वो डैमेज है। जी 3 ग्रह पंचम भाव में बैठे हुए हैं जी और इनके पंचम भाव की जो पावर है वो है 27 जी और जो 12वें भाव की पावर है वो है 33। जी तो इनके पंचम भाव की जो पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए और 12वें भाव की जो पावर है वो कम होनी चाहिए। जी तो ये कुंडली दर्शाती है कि इनको जुआ जी। और सट्टा नहीं खेलना चाहिए। जी आप एक काम कीजिए, एक नारियल लेना है आपने पूजा वाला, उसको जी। लाल कपड़े में लपेट करके हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना शुरू करें। ये 9 शनिवार चढ़ाएं तो आपका जो ब्रदर है वो इस चीजों से दूर होता चला जाएगा। जी जय श्री राम जी। जी, उम्मीद करते हैं कि इनको इनका उपाय यही उपाय करेंगे और समाधान मिल जाएगा। अच्छा, तो ये जैसे जुए की लत है, इनका यूनिवर्सल कोई उपाय है? क्योंकि देखिए आजकल ये चीज़ आम है। शेयर मार्केट से जैसे आपने से रिलेट किया, एक बार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट आया, लगातार कॉन्टिन्यूसली करते गए, लत आदत लग गई, आदत लग के फिर नुकसान भारी, एक बार ही भारी नुकसान होता है, झटका लगना इसको। देखिए, जो ग्रह हमको नीचा दिखाना चाहते हैं ना, जब नीचे लेके जाना चाहता है, वह शुरू में आपको 1 2 4 बार प्रॉफिट देंगे। उसके बाद जब आप ज्यादा पैसा लगाओगे ना तो आपको यकदम वो नीचे गिरा देंगे। जी। तो पंचम भाव जो होता है, सबसे पहले कामयाब कौन होता है? जिसकी पंचम भाव की पावर जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, पंचम भाव का लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठा होना चाहिए, पंचम भाव और पंचम भाव के लॉर्ड को कोई मंदे ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, 12वें घर की पावर कम होनी चाहिए और 10वें घर की पावर पंचम घर से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जो ये लोग काम करते हैं ना, पंचम भाव और दसम भाव की पावर ज्यादा होने से कारोबार में लाभ मिलेगा। जो शेयर मार्केट में लोग काम करते हैं ना, उनकी दसम भाव की पावर ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो शेयर मार्केट से पैसे कमा पाएंगे। जी। अच्छा, एक चीज है कि राशियों से ये पता लग जाएगा कि इस राशि वाले को जुआ सट्टा और ब्याज पे पैसे नहीं लगाने चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जिसकी धर्मी कुंडली है, जिसकी कुंडली में चंद्रमा का योग शनि से या राहु से बन रहा है, वो कभी भी जुआ सट्टे में पैसे ना लगाए। क्योंकि चंद्रमा जो है वो उसको इनकम का फवारा बोला गया है। अगर चंद्रमा ही कुंडली में इफ्लेक्टेड होगा शनि और राहु की वजह से, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में योग है पैसे खराब होने का। चंद्रमा शुक्र के साथ बैठा हो तो आदमी की जो नेचर होती है वो खर्चीली नेचर होती है, वो कमाएगा खर्चेगा, कमाएगा खर्चेगा, है ना। ऐसे योग हर कुंडली पर अपने अपने योग एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा,
किस तरह की राशियां होती हैं जो इसमें इन्वेस्ट करें, जुआ सट्टा खेलती हैं, उनको फायदा हो जाता है? देखिए ऐसा नहीं होता, राशि हर टेबे के अकॉर्डिंग होती है। किसी की राशि सेम होती है, लेकिन किसी की राशि 12वें घर में आती है, किसी की राशि पहले घर में आती है। ये टेवा देखकर ही पता लगता है किसकी राशि कहाँ पर आ रही है। अच्छा, ये जुए की लत के कारण कर्जा भी उठाते हैं, हाँ, कर्जे के अब कारण। कर्जा किसको होगा? जिसका पंचम भाव और सेकंड हाउस का संबंध और 11th हाउस का संबंध अगर छठे घर से बनता है, तो छठा घर हमको कर्जा दिलवाता है या कर्जा चढ़ाता है। तो जिसका संबंध दूसरे का 11वें का और पंचम भाव का संबंध अगर छठे भाव से बन गया ना, तो वो जातक जिंदगी में जरूर कर्जा लेगा या कर्जे के नीचे दबता चला जाएगा। जी। अच्छा, जुआ और सट्टा है, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, छोटी उम्र से कैसे? देखिए, जब जब उसकी कुंडली में योग होगा कि इसका योग है जुआ खेलने का या लॉटरी लगाने का, किसी को छोटी उम्र में ही उस ग्रह की दशा लग जाती है। जब जी। उस ग्रह की दशा लगती है ना, तब जातक ये काम करता है उल्टे सीधे। लॉटरियों का कारोबार भी लोग करते हैं और कहते हैं कि इसमें हाँ जी, जिसका पंचम भाव और दसम भाव आपस में संबंध बनाए और दसम भाव की पावर ज्यादा होगी, तो वो इस कारोबार से पैसा कमाएगा। और जिसकी दसम भाव की पावर कम होगी, 12वें भाव की पावर ज्यादा होगी, वो कारोबार भी करेगा, साथ में पैसे भी लगा लेगा। जब वो पैसे लगाएगा, वो डूब जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से लॉटरी लगाते लगाते इंसान थक जाता है और आखिरी एक जैकपॉट होता है, वो लग जाता है, लॉटरी निकल जाती है। हाँ जी, वो लॉटरी लगने का एक योग होता है जी कुंडली में। जी। किसी का 52वें साल में होता है, किसी का 43 साल में, 48 साल में। जी। जब वो योग आता है, उसकी दशा आती है, तब वो योग अपना प्रभाव दिखाता है और जुआ सट्टे से पैसे कमाता है। जी। अच्छा। लेकिन उसके लिए कुंडली में चंद्रमा और शुक्र अच्छा होना चाहिए। देखिए, जी। जब आप जुए सट्टे से पैसे कमाएंगे तो क्या करेंगे? पैसा खर्चेंगे ना, पैसा आएगा चंद्रमा, जी। और फिर लग्जरी लाइफ जिएंगे शुक्र। जिसकी कुंडली में शुक्र ही खराब है, पैसा उसके पास आएगा नहीं। अब शुक्र को ठीक कैसे करना है? शुक्र को ठीक आपने करना है अपनी वाइफ की इज्जत करके, उसको कोई ना कोई गिफ्ट ला कर दे और उसकी बात माने। जी। ये नहीं कि आप जुआ हार के आए, साथ घर में आए और घर में आकर अपनी बीवी से क्लेश करने लगे, तो जी। पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। जी। कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। जी नमस्कार मैम, नाम क्या है आपका? हेलो, हाँ जी मैम, नाम क्या है आपका? नाम मेरा पूजा। पूजा। डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम आपकी? डेट ऑफ बर्थ मैम, मैं अपने बेटे की बता रही हूँ। जी। बेटे का नाम क्या है जी? बेटे का नाम मेरा मोनिक पुरी। मोनिक। जी। मोनिक। मोनिक मोनिक पुरी। पूरी। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की मैम? 8/5/2006। 8/5/2006। अच्छा, टाइमिंग क्या है, बर्थ टाइमिंग? 6:45 6:45 AM PM? AM। ठीक है। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस लुधियाना। लुधियाना। क्या बेटे के बारे में क्या जानना चाहती हैं आप? उसकी स्टडी के बारे में, जी। जैसे थोड़ा सा स्टडी में ना वो थोड़ा केयरलेस है, जी। उसके बारे में भी स्टडी में कैसा रहेगा आगे, जी। उसके फ्यूचर के बारे में आगे के। देखिए, जी। अब इन्होंने स्टडी के बारे में बात की है। जी। स्टडी जो होती है ना, वो बृहस्पति और बुध से देखी जाती है, क्योंकि बुध अच्छा होगा तो दिमाग अच्छा होना चाहिए। जी। बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। बृहस्पति इस बच्चे का छठे भाव में बैठा है जी। और बुध इस बच्चे का 12वें भाव में बैठा जी। हुआ है। तो ये दोनों, बृहस्पति तो फिर भी ठीक है क्योंकि मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है, किस्मत अच्छी। जी। तो दूसरा, अभी बुध सूर्य के साथ है लेकिन 12वें भाव में नीच का होकर बैठा है। जी। आप एक काम करें जी, आप एक कच्चा घड़ा लेना है आपको। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कच्चा मटका लेना है जो आग पर ना पका हो। अच्छा जी। उसको आप बुधवार के दिन लेकर के जल प्रवाहित करवाएं बच्चे के हाथ से, अच्छा क्योंकि जी। बुध ठीक होगा तो इसका दिमाग फटाफट चलने लग जाएगा। अच्छा जी। दूसरा क्या करना है, हरी साबुत मूंग भिगो करके डेली भिगोनी है रात को और सुबह पक्षियों को डालनी है। ये बच्चे से करवा लो, अगर आप उसकी माता है तो आप भी कर सकते हो। अच्छा जी। ये उपाय करवाएंगे तो आपका बच्चा जो है पढ़ाई में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। जी। जैसे इन्होंने बताया, बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, गलत संगति में भी पड़ जाते हैं, किस ग्रह के कारण ये होता है? देखिए,
बच्चा जब जिद्दी होता है ना, तो सूर्य और मंगल जब लगन से मिलते हैं तो बच्चा जिद्दी नेचर का बन जाता है। गलत संगत में कब पड़ता है? जब 12 साल के बाद या 15 साल के बाद बच्चा स्कूल से बाहर जाता है ना, तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब स्कूल के बाद जाता है ना, थोड़ी दशा चेंज होती है उसकी। तो जो नेगेटिव उसके टेवे में ग्रह होते हैं ना, वो अपना नेगेटिव रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। ये टेवे के हिसाब से होता है, टेवा देख के ही मालूम पड़ता है। जी। जैसे बच्चों के कई तरह की चीजें निकल के सामने आती हैं। बच्चे माँ बाप को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, कहने में नहीं आते हैं। देखिए, ये आजकल एक आम क्वेश्चन बन चुका है, ये नेचर ही बन चुकी है। क्योंकि आज का जो ये दौर चल रहा है ना, पहले जो होते थे माँ बाप, वो अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखते थे, बिजी नहीं होते थे। आज का जो अपना दौर चल रहा है, आज ना माता के पास फुर्सत है ना पिता के पास फुर्सत है, पैसे के पीछे दौड़ लगी हुई है। जी तो बच्चे की जो परवरिश है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रही। जी तो मैं सभी से बेनती करूंगा कि सभी अपने बच्चों का सबसे पहले ध्यान रखें, उन्हें अच्छी परवरिश दे, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। जी। अच्छा, बच्चों में खुराफाती बहुत होती हैं, वो भी लॉटरियों के बहुत ज्यादा शौकीन हो चुकी हैं। हाँ जी, यही बात मैंने आपको पहले भी बताई ना। अगर पंचम भाव का राहु के साथ बन रहा है लिंक, और बुध के साथ बन रहा है, तो ये इसी तरफ लेकर जाते हैं। अगर उसकी दशा आ गई तो बच्चा छोटी उम्र में इसी कामों में पड़ जाता अच्छा है। ठीक है, अगर पेरेंट्स को पता लग जाए कि हाँ बच्चा लॉटरियों की तरफ जा रहा है, गलत आदत लग रही है उसे, तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय है कि उसके मानसिक स्थिति पे मतलब काबू पा सके, उन्हें समझा सके, कंट्रोल में कर सके? जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो ये उपाय कुंडली देखकर ही किए जाते हैं, क्योंकि कुंडली के बगैर मैं कोई उपाय करवाता नहीं हूँ। अगर फिर भी बच्चे के मन को स्ट्रॉन्ग करना है, नशे से दूर लेकर जाना है, तो सबसे पहले तो मन कंट्रोल होना चाहिए, मन बच्चे जी का अच्छा होना चाहिए। जी आप बच्चे को चांदी धारण करवाएं, जी चोरस पीस धारण करवाएं, जी ऐसी चीजें करवानी चाहिए बच्चे से, ताकि बच्चे का जो मन है वो कंट्रोल में रहे। जी। और आम इंसान की अगर हम बात करें कि एक उम्र के बाद जैसे रिटायरमेंट की भी उम्र हो जाती है, आमतौर पे हम देखते हैं ताश खेलने लोग लग जाते हैं। पहले कॉलर अटेंड करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, जी सर नमस्कार, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहित है जी। जी मोहित जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 28 28 सितंबर 1988। दिसंबर। ओके, 1998 1988। 88। टाइमिंग क्या है हाँ सर? जी मैम। टाइमिंग मैम सुबह 10:15। सुबह 10:15। बर्थ प्लेस क्या है सर? जलंधर है जी। जालंधर। ठीक है सर, क्या जानना चाहते हैं? मैम बस बाहर का अपना पूछना चाहता हूँ कि बाहर का बबी है मेरा, काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। ओके, विदेश यात्रा से संबंधित। देखिए मोहित जी, हाँ जो आपका 12वां घर है ना, 12वां स्थान, उससे हम विदेश यात्रा देखते हैं। तो जो, हाँ जी, जो केतु और चंद्र होते हैं, ये भी विदेश जाने के लिए आदमी को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 12वें घर में आपके सूर्य और शनि का मिलन हो रखा है। ठीक है जी, आप इसका उपाय करेंगे तो आपकी विदेश यात्रा का योग जो बन जाएगा। तो चंद्रमा की आपको दशा लगी हुई है, चंद्रमा आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है केतु के साथ। अभी चंद्र में केतु आएगा 6/10/2023। तो 2023 10वें महीने के बाद आप ट्राई कर सकते हो। और उसके लिए एक आपको सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। 4 आपने गुड़ की डली लेकर के आपको जल प्रवाह करनी होगी पानी में संडे के दिन, और 4 संडे कम से कम करें। तीसरी बात, आपको कभी भी बाथरूम पब्लिक टॉयलेट में अगर करना होगा तो उसे यूज करने से पहले आपको टॉयलेट साफ करनी होगी, फ्लैश का बटन दबाना होगा। ठीक है जी, इन बातों का आप ध्यान रखें। और एक बात बताएं, आपको कोई स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं रहती? नहीं, ज्यादा नहीं रहती जी। ठीक है जी, ठीक है जी, जय श्री राम। जैसे भी आप इनको बताया पब्लिक टॉयलेट, ये पब्लिक टॉयलेट तो आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरह के ग्रह को इफेक्ट करता है ये? देखिए, जिसकी भी कुंडली में चंद्र और केतु इकट्ठे होते हैं, तो लाल किताब में बताया गया है कि
इनको पब्लिक टॉयलेट यानी कि किसी के बाथरूम के ऊपर बाथरूम नहीं करना, तो उसको पहले फ्लैश कर कर फिर ही करना चाहिए। जी। अच्छा, घर में टॉयलेट की दिशा, उसके बारे में जरूर कई लोग अभी उन्हें गाइड कर सकते हैं हम। देखिए जिन्हें आपने पता देखा ना। होगा घर में अक्सर ही लेडीज जो है वो बीमार रहती है। जी। इसकी वजह क्या है? जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर गलत अपना उसमें कोई आपने गलत चीज बना ली, जी। या टॉयलेट की बात की, अगर वहां पर टॉयलेट आ गई ना, तो आपके घर की जो लेडीज हैं वो ज्यादातर बीमार ही पाई जाएगी। जी। अगर हम बात करें कि कर्जा, लगातार कर्जा इंसान लेता है, कर्जे में डूब भी जाता है, कर्जा उतारने की भी कोशिश करता है, काफी हद तक कर्जा उतार भी देता है, फिर दोबारा कर्जा उठाता है, ये साइकिल। हाँ, जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा ना वही कर्जा उतार पाएगा। जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं होगा वो कभी भी कर्जा नहीं उतार पाएगा। कर्जा उतारने के लिए आप अपने चंद्रमा को स्ट्रोंग करें। अब जी। चंद्रमा को स्ट्रोंग करने के काफी उपाय हैं। जी। छोटा सा उपाय है कि सुबह घर से निकलते वक्त आप अपनी माता के चरण स्पर्श करके निकलें। जी। लगातार ये करके देखें, आपका कर्जा धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। जी। अच्छा, जैसे भी कोई उम्र इसमें निर्धारित की गई है कि जुआ सट्टा और कर्जे से रिलेटेड की इस उम्र तक इंसान देखिए जैसे बीमारी की कोई उम्र नहीं है, ऐसे कर्जा सट्टा खेलने वालों की कोई उम्र नहीं है। किसी भी उम्र के इंसान को लत, बस इससे बचाव करने की जी, बिल्कुल, जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, कॉलर जुड़ने की कोशिश करते हैं और जुड़ नहीं पाते हैं कई बार। आप कृपया नेटवर्क क्षेत्र में रहकर ही हमें कॉल करें, ताकि सही समय पे और आप हमसे संपर्क कर पाए और सही तरीके से हमसे बात हो पाए, ताकि सही तरीके से आप अपनी समस्या हमसे साझा कर सके और हम आपको निवारण देने की कोशिश कर सके, आपके समाधान करवाने की कोशिश कर सके। सो कंटिन्यूसली आप आत्मा चैनल के साथ बने रहें। पंडित जी से आप मिलने के लिए भी नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और चाहे तो आप इस सेशन में नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और इस लाइव सेशन में भी बात कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि समय सीमा होती है, आधे घंटे का एपिसोड है, आधे घंटे में अगर हम बात करना भी चाहें तो हार्डली हम आपको 1 से 2 मिनट ही दे सकते हैं। कई बार ये होता है कि कॉलर की कॉल भी लग जाती है, किस्मत अच्छी होती है। लास्ट एपिसोड में आपने सुना होगा, पंडित जी ने कहा था कि ग्रहों का खेल होता है, ग्रह हमें भ्रमित करते हैं कि किसका समाधान होना है, किसका नहीं होना है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं ये आप सभी को सुझाव देना चाहूँगी कि कॉल अगर गलती से अगर आपकी लग भी रही है, अगर या फिर किस्मत से आपकी कॉल लग रही है, तो आप पीछे ध्यान रखें कि टीवी के सामने आप खड़ के हमसे बात ना करें या नॉइस वाली जगह पे आप ना खड़ें। आसपास शांति हो और शांत मन से हमसे बात करें। पंडित जी, कई बार ये होता है कि इंसान हमेशा अपनी जो समस्या होती है इतना उलझ जाता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है, उलझा ही रहता है। चलो ये बात बाद में, पहले मैं आपको जाता जाता ना एक उपाय जरूर बताऊंगा, क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर। जी। जो भी मेरे दोस्त वगैरह जुआ सट्टा खेलते हैं, जी। उनको जुए में नुकसान होता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो करे तो पहले आप अपनी कुंडली दिखा के ही, लेकिन फिर भी आप एक काम करें, आप एक नीला रुमाल लें, उसमें थोड़े से जौ रख लें और साथ में हरी साबुत मूंग रखें, उसकी छोटी सी पोटली बनाएं और अपनी राइट हैंड पॉकेट में रखें। 2 से 3 दिन वो पॉकेट में रहे, उसके बाद आप शेयर मार्केट में पैसे लगाकर देखें, आपको प्रॉफिट होगा। जी, जाते जाते जैकपॉट लग ही गया आपका। और जो ये मैंने सवाल पूछा है, कोशिश करूंगी कि अगले एपिसोड में हम इसे डिस्कस करें, क्योंकि समस्याओं का ये जो जाल है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा टाइम चल रहा है। सो पॉजिटिव कैसे रहे, इस पर डिस्कस करेंगे। इसी तरह जुड़े रहे आप आत्मा चैनल के साथ। जय श्री धन्यवाद। राम।